कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो मैथ्स की राह क्लिक कर लेते हैं भाई, पीछे मैथ्स का रिजल्ट खुल जाएगा, पीडीएफ आ जाएगी। इसी पीडीएफ में अपना रिजल्ट आपको चेक करना हो तो 6 डिजिट का रोल नंबर अपना डालना, उससे चेक हो जाएगा। ठीक, नाम से तो 2 नाम सेम भी हो सकते हैं, पर रोल नंबर डाल लेना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। बिल्कुल नीचे आ जाओगे तो दर्दनाक मंजर जिसके लिए वीडियो लेकर मैं लाइव आया हूं वो आपके सामने आ जाएगा। क्या है वो मंजर? वो मंजर है भाई ये कि 16 दिसंबर की तारीख और 102 कट ऑफ। इतनी ज्यादा कट ऑफ, मैथ्स हर बार पिछली बार के रिकॉर्ड तोड़ देता है। खैर, कट ऑफ मैंने यही प्रेडिक्ट भी की थी, तो क्या मुझे पहले से पता था पेपर लीक होगा या सेटिंग से रिजल्ट आ रहे हैं? नहीं, देखो कड़वा जरूर है, लेकिन कुछ सच जो है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। चाहूं तो मैं भी कह सकता हूँ हाँ बीपीएससी ने पेपर लीक करवाया होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। भाई लीक हुआ होता तो फिर सबका लीक हुआ होता, हम मैथ वालों से थोड़े न दुश्मनी होती, कोई सेटिंग हुई होती तो सब सब्जेक्ट्स में हुई होती, सिर्फ मैथ वालों से तो कोई दुश्मनी नहीं है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक बारी अपने दिल पे हाथ रखना और बताना इस चीज को। भारत में कोई भी पेपर 100% सही हो, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ी बहुत चीटिंग स्कूल स्तर पर या बेसिक स्तर पर होती है। जब पेपर मास लीक होता है तब बात बाहर आ जाती है। तो पेपर तो किसी ना किसी तरीके से हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज होते हैं, क्योंकि करवाओ ने इंसान रहे और हम इंसानों में कहीं ना कहीं एक बेईमानी का फैक्टर है ही। मैं आपको कहूं, मैं आपका दोस्त वोस्त होता, रिश्तेदार होता, पड़ोसी होता, मैं आपको कहता कि सेटिंग है अपनी रिजल्ट में और ठीक करवा देंगे, 5 लाख रुपए लगेंगे, आप तुरंत कहते चलो 5 लाख दे देंगे। आप अच्छे स्टूडेंट होते कि मैं अपने दम पे सिलेक्शन ले लूंगा, तो आप मना कर देते। अच्छे स्टूडेंट को भी 50,000 रुपए कहूंगा तो 50 में तो वो भी मान जाएगा। तो पेपर तो कॉम्प्रोमाइज होते ही है, उस चीज को साइड रख दो, वो सबके लिए है वो फैक्टर, सिर्फ हम मैथ्स वालों के साथ नहीं है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। 120 सवालों में से, फिर मैं कह रहा हूं उसमें मत आना कि नहीं हुआ सिलेक्शन, पहले ये चीज सोचना जो मैं कह रहा हूं। 120 सवालों में क्या 88 सवाल जो गणित के थे, अगर कोई साधारण सा भी गणित का छात्र है, क्या वो बहुत प्यार से इसमें से 80+ स्कोर नहीं कर लेगा? एक भी सवाल ऐसा नहीं था मैथ का जो गलत हो, और जो गलत हो सकते थे वो डिलीटेड क्वेश्चन के सबको नंबर मिले हैं। ऐसा रिजल्ट से भी प्रतीत हो रहा है, पिछले वाले रिजल्ट्स में भी यही देखा गया है कि जो डिलीटेड क्वेश्चन है उनके नंबर मिले हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं मिले हैं, कटे हैं। भाई वैसा नहीं लग रहा है, जितनी कट ऑफ गई है और जिस हिसाब से बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं वो सबका यही कहना है कि सर डिलीटेड क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। अब रिजल्ट मार्क्स वाइज तो आता नहीं कि हम ये चीज बता सके। तो 88 सवालों में से 80 सवाल कोई भी कर सकता था। और जब ऐसा पेपर आ जाता है तो आप मैथ का टीचर नहीं ढूंढ रहे, उस पर वीडियो बनाई थी। जिस दिन ये पेपर हुआ उसी दिन शाम को मैंने एक वीडियो बना के इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी कि अत्यधिक खत्म पेपर में आप गणित का शिक्षक नहीं ढूंढ सकते हो, आप ढूंढोगे जीके का शिक्षक, जीएस का शिक्षक, या वो व्यक्ति जिसने रटा हुआ है, या वो व्यक्ति जिसकी उस दिन किस्मत सही थी, उसके पढ़े हुए कुछ सवाल आ गए होंगे। बाकी के जो आपके सवाल थे 32 सवाल, वो सवाल थे भाई जीके जीएस के। ये तो अपना मैथ का महकमा था जिसमें 80+ कोई भी ला सकता था। अगर वो शिक्षक बनने लायक था तो आप भी जानते हैं कि 80 सवालों में, मतलब ये भी बाकी के 8 सवाल भी मैंने सिली मिस्टेक वाले काटे हैं, वरना कोई ऐसा सवाल नहीं था जो आपको चैलेंज करे और आपसे ना हो पाए। 2-3 सवाल छोड़ दें तो वही कट पीट के हम 80 पे आ गए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब यहां आ जाते हैं। अब इस वाले महकमे में भाई जिस बच्चे की जीके बढ़िया है, जिसने 25 सवाल मार दिए इनमें से, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पर 32 में से 25 सवाल सही कर दे, ऐसी ताकत मुझे नहीं लगती किसी गणित के छात्र में होगी। ये तो कोई जीके जीएस वाला या सोशल साइंस बैकग्राउंड का बच्चा ही इतने ज्यादा सवाल सही कर सकता है। तो इसीलिए मैथ्स की जो ये कट ऑफ है चौंकाती है, परेशान करती है। लेकिन क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है ये, और इस पेपर का बहुत आसान होना। थोड़ा बहुत लीक होता ही है। और सीट कितनी होती है? मान लिया 2500 सीट है, आपकी
500 भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई, 500 तो खैर बड़ा नंबर हो गया, तो मास लीग की कैटेगरी में ही आएगा। 200-300 भी अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई, कितनी सीट बचेंगी? 2400 सीट थी, 2000 सीट बचेंगी। उन 2000 सीट में तुम सोचो, नेक टू नेक फाइट है, इतने सारे बच्चे पेपर देते, फिर तो बस उस चीज पर बात आ जाती है कि किसकी जो है किस्मत उस दिन सही थी, किसकी जीके जीएस पड़ी हुई आ गई, किसका लक था कि वो आगे बढ़ गया। वरना आप मैथ के बेसिस पे तो रेस से बाहर कर ही नहीं रहे हो किसी को। मैथ से तो रेस से बाहर जब होंगे ना बच्चे, जब थोड़े तो ठीक सवाल देते, 80 में से 60 सवाल आसान दे के 20 मुश्किल देते, तब ना मजा आता, तब पता चलता घोड़े कौन है और इनमें गधे कौन है। तो सब छात्रों को बराबर कर दिया इस आसान पेपर ने। टीआरई 2.0 में 6 to 8 का जो पेपर आया था वो स्टैंडर्ड का पेपर था। 9-10 का उस बारी भी थोड़ा आसान पेपर था, और इस बारी तो फिर खैर क्या ही कहीं, 9-10 का पेपर 6 to 8 से भी आसान आ गया था। कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट की थी, पहले ही वीडियो बनाई थी और सब लोगों को बताया भी था भाई कि मैथ में खेला होगा। रीजन क्या था उसका बताने का मेरा, क्योंकि फील हो जाता है जब आप देखते हो कि भाई मुश्किल पेपर में ही 90-95 कट ऑफ चली जाती है, आसान पेपर अगर कर दिया तो फिर तो 5-6 नंबर और बढ़ेगी। वैकेंसी में कोई खास ये नहीं था कि भाई इस बार कोई ज्यादा वैकेंसी आ गई है। मैं आप लोगों को एक वो दिखाना चाहता हूं, ये वाली वो वीडियो थी अपनी जो मैंने 4 महीने पहले जिसमें कट ऑफ बताई थी आप लोगों को। एक बार इसमें मैथ की कट ऑफ देख लेते हैं। ये कट ऑफ थी भाई, तुम्हारे सामने कट ऑफ है 102 से 105। ये मैंने तभी प्रेडिक्ट किया था, लेकिन इसमें चौंकाने वाली चीज ये, तब भी मुझे लग रहा था बीसी में ईडब्ल्यूएस में कोई खास जनरल में इनमें अंतर रहेगा नहीं, 2-3 नंबर का अंतर रहेगा जो कि हर पेपर में देखने को मिला है। लेकिन मैथ में इस बार वो भी नहीं है। वो और मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि सर बाहरी राज्यों वाले बच्चे सीट पर जो है कब्जा कर गए। नहीं भाई, बीसी की सारी सीट्स, ईडब्ल्यूएस की सारी सीट्स बिहार के बच्चों के लिए थी। उन्हें आप कम मत समझो, बिहार के बच्चे कोई बाहर के राज्य के बच्चों से कम नहीं है। उन्होंने दिखाया है, रिजल्ट बोल रहा है ये चीज कि ईडब्ल्यूएस में और बीसी में कट ऑफ बिल्कुल जनरल कैटेगरी वाली है, बाकी कैटेगरीज में फिर भी थोड़ी बहुत कम है। तो ये है जो प्रेडिक्शन था उस टाइम पर, यही रिजल्ट है। पिछली बार भी यही था। अब पेपर जब इस तरीके के पेपर आएंगे तो कट ऑफ का होगा क्या? फिर तो वही जो मैंने तुम्हें बताई सारी कहानी की, पेपर देखो लीक होने तो रुकते नहीं, पर ऐसा लीक नहीं था कि तुम्हें ये लगे कि बहुत मास लेवल पे लीक था। टीआरई 4.0 की तैयारी अपनी करते रहें। आपने अगर गणित सही तरीके से सीखा है, आपके 75 से 80 नंबर आ रहे थे, तो आप गणित के बहुत बढ़िया छात्र हैं, गणित के बहुत बढ़िया आप शिक्षक हैं। आने वाली जो वैकेंसीज है 4.0, समझ लो आप लोग कहां कहां की फाइट में हो बढ़िया तरीके से, सेम सिलेबस के साथ। ईएमआरएस में बड़ी भर्ती आने वाली है, पदों की गणना चल रही है पिछले 1-1.5 महीने से, अभी उसका फाइनल नोटिफिकेशन आने को ही है। इसके अलावा अभी आरआरबी रेलवे ने कुछ वैकेंसीज रिलीज की हैं, ज्यादा बड़ा नंबर तो नहीं है पर रेलवे में भर सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान में वैकेंसीज आई हुई है, बड़ा सबसे बड़ा नंबर राजस्थान में है फिलहाल, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा हार्ड है, अलग टाइप का सिलेबस है इसके। ये तो बिल्कुल शॉर्ट वैकेंसीज है जो भी आपके हाथ में है। अब जो आ सकती हैं अपकमिंग वैकेंसीज हैं वो यूपी में एलटी ग्रेड पहुंच चुका है, आयोग कभी भी जारी कर सकता है नोटिफिकेशन 8-9 हजार पदों पर। इसके साथ साथ ही DSSS भी, वहां वैकेंसीज आ सकती है। इन तीनों का सिलेबस एक जैसा सा है। ईएमआरएस आरआरबी के बाद कभी एनवीएस आए और केवीएस आए तो यहाँ तो आप लोगों की चांसेस हैं ही। लेकिन टीआरई 4.0 फिर सबसे बड़ी भर्ती होगी, और इस दुआ के साथ भर्ती में जाइएगा कि एक तो लीक कम हो, उतना ज्यादा लीक ना हो, और साथ ही साथ पेपर थोड़ा सा ठीक आ जाए। कट ऑफ को लेकर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर ही दिया है। जो बच्चे बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर आप लोगों के ये रहा भाई, इस पे फोन करके आप बैचेज में जुड़ सकते हैं। मेरा लाइव बैच जो है शुरू हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक।
एडवांस तक पढ़ाते हैं हम, लेकिन पेपर में नहीं आ रहा, बिल्कुल बेसिक बेसिक पेपर में आ रहा है। तो स्पीड का गेम बन जाएगा, जीके जीएस का जनरल पेपर का गेम बन जाएगा। और अगर बात कर लें भाई अपनी इसकी कट ऑफ की, तो ये कट ऑफ गई है 102 मार्क्स कट ऑफ गई है जनरल की, फीमेल की 92, ईडब्ल्यूएस की 101, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 91, एससी कैटेगरी में मेल की 76, फीमेल की 42, एसटी में 51, फीमेल की 50, और ईबीसी 99 कट ऑफ गई। ये एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस की भी, बैकवर्ड की तो 102 ही है, फीमेल की तो 85 19 कैटेगरीज में, बीसीएल 85, और फिर ये बाकी कैटेगरीज हैं। डिसेबल्ड की कट ऑफ देखिए आप लोग, ये आप लोगों को गणित में क्या स्तर चल रहा है तैयारी का, उस चीज के बारे में आपको चेताएगा जरूर। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।